हेलो फ्रेंड्स, कैम्बेल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर कंपनी की तरफ से आज हम लोग MLM सॉफ्टवेयर में मैट्रिक्स प्लान सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे। मैट्रिक्स प्लान होता क्या है, तो वेबसाइट पे हम लोग का जो कंपनी का वेबसाइट है कैम्बेल सॉल्यूशन LLP, इस पे वो प्रोडक्ट्स में MLM सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। डिफरेंट टाइप के MLM सॉफ्टवेयर है। आज हम इस वीडियो में मैट्रिक्स प्लान के बारे में, मैट्रिक्स प्लान का जो सॉफ्टवेयर है उसमें कौन कौन से मॉड्यूल है, कौन कौन से फंक्शन है, इन सबों को डिटेल्स में विस्तार से समझेंगे। तो मैट्रिक्स प्लान होता क्या है, वेबसाइट से हम समझ लेते हैं वेबसाइट पे कि मैट्रिक्स प्लान के बारे में। मैट्रिक्स प्लान को हम लोग फर्स्ट मैट्रिक्स प्लान या लैडर प्लान भी कहते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है वो टर्म। इस MLM tree organized in a pattern pyramid in fixed width and depth. The member who join into matrix plan get compensated when they recruit new member according to the level set by the MLM plan. The MLM company can set tree structure that may be 3 in width and 5 in depth. मतलब वो 3 या 5 का डेप्थ और विड्थ बनाकर ये मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं इस प्लान के तहत। तो जैसा वो फिक्स रखेंगे उसी ढंग से ये प्लान, ये सॉफ्टवेयर वर्क करेगा। तो जैसा वो प्लान बनवाएंगे या जैसा प्लान वो सेट करवाएंगे इस सॉफ्टवेयर में, तो उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। बाकी इसमें MLM मैट्रिक्स प्लान सॉफ्टवेयर के बारे में एडवांटेज कुछ दिया हुआ है जिसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। फिर हम लोग चलेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। इस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्टस जो दिया हुआ है, आप यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। जो भी क्वेरी होगा आप इंस्टेंट कॉल करके आप इसको समझ सकते हैं, क्वेरी जनरेट करके आप पूछ सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग अब चलेंगे सॉफ्टवेयर की तरफ कि सॉफ्टवेयर में कौन कौन से की मॉड्यूल और फंक्शन है इस मैट्रिक्स प्लान वाले MLM सॉफ्टवेयर के बारे में। मैट्रिक्स प्लान सॉफ्टवेयर के साथ हम लोग एक डायनेमिक वेबसाइट भी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, तो उसका इंटरफेस किस ढंग से होगा वो भी देख लेते हैं। वो सॉफ्टवेयर को समझने से पहले, सॉफ्टवेयर के की मॉड्यूल को समझने से पहले कि वो किस टाइप से होगा। तो आपका वेबसाइट इस ढंग से होगा जिसपे कुछ ऊपर में मेन्यू बने होंगे, होम, अबाउट अस, प्रोडक्ट, कॉन्टैक्ट्स। इसको आप मैनेज करवा सकते हैं, खुद से भी मैनेज कर सकते हैं। लॉगिन का ऑप्शन रहेगा, कस्टमर और एडमिन दोनों के लिए आप यहाँ से वो मैनेज करवा सकते हैं। बाकी नीचे आपका प्रोडक्ट बेस्ड होगा तो प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा, प्लान का जो पैकेज होगा उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा, न्यूज सेक्शन और अवार्ड सेक्शन ये सब बने हुए होंगे। तो आप इसका कंटेंट मैनेज करवा सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। तो हम लोग इस मैट्रिक्स प्लान सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे। उसके लॉगिन पैनल पे जाएंगे और उसको लॉगिन करके उसके की मॉड्यूल और उसके फंक्शन को समझेंगे कि वो किस टाइप से वो काम करता है, उसको लॉगिन करके देखेंगे। तो हम यहाँ से एडमिन को लॉगिन कर लेते हैं मैट्रिक्स प्लान सॉफ्टवेयर के, तो लॉगिन करके देखते हैं यहाँ पे मॉड्यूल पे क्या कौन कौन से फंक्शन है। जैसे ऊपर के स्क्रीन पे आपको डैशबोर्ड स्टार्टिंग में दिख रहा होगा, उसे ऊपर 3 लाइन्स है जो कि आपके मॉड्यूल को हाइड करने के लिए है, छोटे फॉर्म में देखने के लिए है। फिर उसके राइट साइड में एडमिन का सेटिंग है। सेटिंग में जाकर आप यहाँ पे सेटिंग को समझ सकते हैं कि यहाँ पे सेटिंग पे कौन कौन से ऑप्शन दिया हुआ है। नेम, ईमेल ID, न्यू पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। ये पासवर्ड चेंज करने के लिए बेसिकली सेटिंग में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो हम लोग डैशबोर्ड पे आकर डैशबोर्ड में जो भी फंक्शन, जो भी मॉड्यूल, जो भी मैनेज दिया हुआ है, इन सब को डिटेल्स में समझेंगे कि वहाँ किस ढंग से वो काम करता है, वहाँ पे कौन कौन से इन्फॉर्मेशन है। जैसे डैशबोर्ड में पहला वो ऑप्शन है कि टोटल कितने मेंबर बने हैं, तो 46 यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मेंबर बनाए गए हैं। उसके ईयरनिंग जो है, जो भी प्लान या पैकेज के तहत उनको यहाँ पे जोड़ा गया है, तो वो ईयरनिंग यहाँ पे मेंशन हो जाता है। ऊपर के डैशबोर्ड में मेंबर का इनकम जो है वो भी मेंशन हो जाता है। प्लान के तहत जो भी उनको अर्निंग हुआ रहेगा, इनकम जो भी हुआ रहेगा वो यहाँ पे दिख जाता है। फिर लोन डिसबर्समेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फिर टुडे अर्निंग जो आज के डेट में अर्निंग हुआ रहेगा वो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाती है। लेटेस्ट पेमेंट का रिक्वेस्ट, अगर कोई कस्टमर अगर पे आउट विड्रॉल का रिक्वेस्ट अगर वहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं तो उनका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आया हुआ रहता है, यहाँ से आप अप्रूव कर सकते हैं। फिर नीचे लेटेस्ट ज्वाइनिंग का होता है, लेटेस्ट में जो भी ज्वाइन होते हैं इस स्कीम के तहत, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
तो इनको आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं और यहाँ से एडिट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मेंबर। मेंबर में आपको व्यू और मैनेज करने के लिए दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं और उसको मैनेज भी कर। मेंबर का वो डिटेल्स देखने के लिए साथ में एडमिन को परमिशन अलाउ है लॉगिन करने के लिए कि उस मेंबर को लॉगिन कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। वो लॉगिन इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दिया गया है और मतलब ये लॉगिन करने का ऑप्शन इनको व्यू मेंबर में डायरेक्टली दिया गया है। फिर ये नेक्स्ट ऑप्शन आता है सर्च मेंबर। यहाँ से आप मेंबर को सर्च कर सकते हैं जिसमें यूज़र आईडी, मोबाइल नंबर, स्टार्ट डेट और इन डेट को यहाँ रेफरेंस में डालकर डेट रेंज डालकर, ईमेल आईडी और स्पॉन्सर आईडी यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। इनमें से कोई भी कंटेंट डालकर आप जैसा आपको नीड हो तो आप यहाँ से मेंबर को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक यूज़र आईडी ऑलरेडी मेंशन करके चेक कर ले रहे हैं, तो उनका यहाँ पे डिटेल्स आ गया। मैंने यूज़र आईडी का ही इस्तेमाल करके इनका सर्च कर लिया। तो ये मेंबर में एक सर्च का ऑप्शन है। फिर ये ब्लॉक मेंबर है, जो भी आपने ब्लॉक करेंगे उनको यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। फिर लेटेस्ट मेंबर। फिर नेक्स्ट है ये यूज़र ग्रुप। यूज़र ग्रुप में मेंबर का ग्रुप जो है वो दिखेगा कि वो किनके नीचे जुड़े हुए हैं, किनके नीचे कितने मेंबर है और किस ट्री में वो, किस लेग में वो जुड़े हुए हैं। जैसे इनका ए में आपको इसके नाम पे वो देखना होगा, जाकर देखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनके ए में 38 और बी में 2, सी में 0, डी में 0, ई में 0। तो इस ढंग से आप इन सबों का डिटेल्स आप देख सकते हैं यूज़र का ग्रुप वाइज। तो इनके लिए भी आप देख सकते हैं कि इनके नीचे ए बी सी डी ई तीनों में पांचों लेग में से किन्हीं में कोई मेंबर नहीं जुड़े हुए हैं। सिमिलरली आप इनके लिए आप बारी बारी से आप देख सकते हैं इनके पांचों लेग में। तो यहाँ से आप यूज़र का ग्रुप देख सकते हैं और ग्रुप में कितने मेंबर हैं उनको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ये वॉलेट सिस्टम। वॉलेट मॉड्यूल जो दिया गया है इसमें वॉलेट ऐड मैनेज करने के लिए है वॉलेट फंड। तो आप इसको भी ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ से यूज़र आईडी वाइज उनके वॉलेट को देख सकते हैं। जैसे हम एक यहाँ से ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या उनके अवेलेबल वॉलेट में बैलेंस अवेलेबल है। जैसे यहाँ के 71 रुपीज़ यहाँ से ऐड करने के लिए ऑप्शन है वॉलेट में। फिर ये ट्रांसफ़र फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रांसफ़र फंड। यहाँ से आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र फंड इस्तेमाल कर सकते हैं। फंड को ट्रांसफ़र करने के लिए व्यू करेंगे ट्रांसफ़र किन्हीं इसमें से जो मेंबर बने हुए हैं उनका आईडी यहाँ पे लगाएंगे और जो ट्रांसफ़र करेंगे अमाउंट डालेंगे और ये ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर ये वॉलेट के ट्रांसफ़र, वॉलेट में ट्रांसफ़र फंड के बाद वॉलेट ट्रांसफ़र है। वॉलेट का जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र से रिलेटेड यहाँ पे ये पूरा रिपोर्ट आ जाएगा ई वॉलेट में। विड्रॉल फंड है, फिर विड्रॉल फंड से रिलेटेड यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा और यहाँ से विड्रॉल भी कर पाएंगे। जैसे इनका विड्रॉल है, विड्रॉल करने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ से आप इनका जो अमाउंट है, जो मिनिमम क्राइटेरिया होगा उसको फुलफिल करते हुए यहाँ से हम विड्रॉ कर सकते हैं वॉलेट सिस्टम। फिर विड्रॉल फंड के बाद विड्रॉल का रिपोर्ट है, सर्च विड्रॉल है, वॉलेट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है। इन सबों के बाद यहाँ आईडी जनरेट करने के लिए जनरेट आईडी, फिर जनरेट आईडी यहाँ से यूज कर सकते हैं। यहाँ से मिनिमम जिस यूज़र के लिए आप जनरेट करना चाहते हैं मैक्सिमम यहाँ से जितनी भी आईडी, जैसे हम एक यूज़र आईडी यहाँ से टाइप कर लिए और यहाँ से 10 आईडी अब यहाँ से जनरेट ई पिन करेंगे तो ये इस प्लान के लिए 1000 वाले प्लान के लिए जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ से यूज्ड और अनयूज्ड आईडी। जो भी यहाँ पे अनयूज्ड आईडी आपके यहाँ पड़े रहेंगे, बचे रहेंगे, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा और जो यूज मतलब जिनको इशू हुआ रहेगा वो उनको भी ये मतलब कि उनका आईडी वाइज ये इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, किस डेट में ये इशू हुआ वो भी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, किस प्लान के तहत इनको ये ई पिन दिया गया वो भी आपको दिख जाएगा। मतलब यूज्ड और अनयूज्ड का सेपरेट बना हुआ है यहाँ पे है। जो यूज्ड हुआ रहेगा वो यूज्ड वाले में दिख जाएगा, बाकी ये अनयूज्ड वाले को अनयूज्ड वाले सेक्शन में दिख जाएगा। फिर ये नीचे और भी है ऑप्शन है जैसे सर्च आईडी और ट्रांसफ़र आईडी। आईडी किन्हीं को ट्रांसफ़र करना रहेगा तो आप यहाँ से ट्रांसफ़र वाले सेक्शन में यहाँ से आप ट्रांसफ़र डायरेक्टली कर पाएंगे।
फिर नेक्स्ट है अर्निंग एंड सैलरी। यहाँ से व्यू अर्निंग देख सकते हैं किन्हीं भी मेंबर का जिस भी टाइप का अर्निंग का इसमें स्कीम बना हुआ होगा इस मैट्रिक्स प्लान वाले सॉफ्टवेयर में, तो उस ढंग का यहाँ पे अर्निंग आप सारे मेंबर का देख पाएंगे कि यहाँ पे अर्निंग जिस टाइप का है थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, जिस टाइप से अर्निंग यहाँ से डिवाइड किया गया है, तो उस ढंग से आप यहाँ से देख पाएंगे। फिर यहाँ अर्निंग एंड सैलरीज में और भी ऑप्शन है, जैसे सर्च अर्निंग, मेक पेमेंट से रिलेटेड, होल्ड पेमेंट और सर्च पेमेंट, टैक्स रिपोर्ट, सर्च टैक्स, इन सबों से रिलेटेड यहाँ पे मॉड्यूल इसके मेन्यूज बने हुए हैं। रिवार्ड सेक्शन में पे रिवार्ड सेक्शन भी इस सॉफ्टवेयर में मतलब इस मैट्रिक्स प्लान में इनबिल्ट है, फीचर्ड है। तो रिवार्ड सेक्शन भी बना हुआ है यहाँ से रिवार्ड पे करने के लिए। और मैंने बताया वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि रिवार्ड और ये लोन सेक्शन बना हुआ है। अर्निंग एंड सैलरीज में ये पेमेंट से रिलेटेड, टैक्स रिपोर्ट से रिलेटेड रिवार्ड सेक्शन, लोन सेक्शन। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस मैट्रिक्स प्लान वाले सॉफ्टवेयर में रिवार्ड और लोन से रिलेटेड फैसिलिटीज है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ बने हुए हैं जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वो डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए डिफरेंट लोन अमाउंट होगा। तो जैसा कि यहाँ पे एक ऑलरेडी मेंबर जो लोन के लिए एलिजिबल हैं 10,000 रुपये लोन के लिए, तो ये एलिजिबल हुए हैं। इनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिस क्राइटेरिया को क्वालिफाई किए होंगे उनके लिए ये एलिजिबल हैं। इसका प्लान ऑलरेडी इस सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट है रिवार्ड और लोन के लिए। नेक्स्ट मॉड्यूल में यहाँ पे लोन के बाद यहाँ लोन एलिजिबिलिटी, लोन रिक्वेस्ट, EMI पेड के लिए EMI रिपोर्ट, इन सबों से रिलेटेड है। फिर ये नेक्स्ट है सपोर्ट। जो भी कोई कस्टमर की मतलब कोई परेशानी, कोई क्वेरी होती है तो वो कंप्लेन रेज करते हैं, एक टिकट रेज करते हैं, तो वो यहाँ पे आया हुआ रहता है रिजॉल्व और अनरिजॉल्व सेक्शन में वो आया हुआ रहता है। इसको आप यहाँ से देख के मैनेज कर सकते हैं। फिर यहाँ से हो गई कि आपके जो ऑफिस के एक्सपेंसेस है उसको यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। मैनेज एक्सपेंसेस में जाके ऐड एक्सपेंस करेंगे, जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे 2 महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल ऐसे करके ऐड किया गया है और यहाँ से इसको भी आप ऐड कर सकते हैं कोई अनदर एक्सपेंस हो तो। फिर न्यूज सेक्शन में जो भी आप न्यूज दिखाना चाहेंगे वेबसाइट पे, मेंबर लॉगिन पैनल पे, मेंबर यूजर लॉगिन पैनल पे, तो उन सबों पे यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। जो भी न्यूज़ आप दिखाना चाहेंगे उसको यहाँ से क्रिएट करके अपडेट कर सकते हैं। ये न्यूज़ सेक्शन के बाद ये मार्केटिंग टूल्स है जिसमें मैसेज और ईमेल सेक्शन बना हुआ है। SMS के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से आप इसका वो प्रमोट कर सकते हैं, इस प्लान को प्रमोट कर सकते हैं। जो MLM का आपका प्लान रहेगा इसको आप प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये लॉग आउट है, आप यहाँ से डायरेक्टली लॉग आउट कर सकते हैं। बाकी आप ये सॉफ्टवेयर मतलब कि इस सॉफ्टवेयर एडमिन में जो भी मॉड्यूल और उसका फंक्शन दिया हुआ है वो तो आपने देख लिया। अब हम लोग किसी मेंबर को लॉगिन करके और उसके पैनल पे देखते हैं कि उन पे कौन कौन से मॉड्यूल और फंक्शन दिए हुए हैं, वहाँ से लॉगिन करके हम लोग फाइंड करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं मेंबर लॉगिन। हम लोग मेंबर लॉगिन को डायरेक्टली लॉगिन कर लिया, जैसा कि हमने बताया कि आप यहाँ से डायरेक्टली जाकर मेंबर को लॉगिन कर सकते हैं। ये एडमिन को राइट है, या आप डायरेक्टली मतलब आईडी पासवर्ड जो इनका है वो इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। फिर इसमें जो मॉड्यूल और डैशबोर्ड पे जो फंक्शन दिया हुआ है, जैसे मेंबर का ग्रेड, टोटल मेंबर, इनके नीचे वॉलेट बैलेंस कितना है, इनके नीचे पेड पे आउट कितना है, टोटल सैलरी अर्न, टोटल लोन कितना है, तो उन सब से रिलेटेड लेटेस्ट का अर्निंग दिखेगा और न्यूज दिखाएगा, जैसा कि मैंने एडमिन वाले पे भी बताया। फिर ये लेफ्ट साइड में मॉड्यूल में डैशबोर्ड है जो कि ऊपर में आपको दिख रहा है। वेलकम लेटर एक जनरेट हो जाएगा इस टाइप से जब वो फर्स्ट टाइम इसमें जुड़ेंगे, मेंबर बनेंगे। यहाँ से इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंटिंग का भी ऑप्शन दिया गया। फिर ये वेलकम लेटर के बाद माई आईडी है, यहाँ से अनरजिस्टर्ड आईडी, रजिस्टर्ड आईडी, ट्रांसफ़र आईडी, जनरेट आईडी, अगर वॉलेट में इनका बैलेंस होगा अर्निंग का
तो आप यहाँ से ये खुद से जनरेट कर सकते हैं जनरेट आईडी में जाकर। फिर ये सैलरी वाले में माई सैलरी, रिवार्ड एलिजिबिलिटी, लोन एलिजिबिलिटी, इन सबों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ से मतलब वॉलेट में जो बैलेंस होता है और ये जो ग्रेड जो अचीव किए हुए होते हैं उसके अनुसार एलिजिबिलिटी तय होती है कि आप रिवार्ड के लिए एलिजिबल हैं या लोन के लिए एलिजिबल हैं। तो इस टाइप से एलिजिबिलिटी इनकी सिक्योर होती है। तो लोन बाकी ये लोन स्टेटस हो गया और ट्रांसफ़र फंड, विड्रॉल पे आउट रिपोर्ट, बैलेंस ट्रांसफर रिपोर्ट, बैलेंस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, इन सबों से रिलेटेड यहाँ पे मॉड्यूल बने हुए हैं, उसके फंक्शन दिए हुए हैं। फिर ग्रुप एंड मेंबर में माई ग्रुप, माई मेंबर ग्रुप, ऑल मेंबर लिस्ट, ऐड करने के लिए मेंबर, इन सबों से रिलेटेड यहाँ पे फंक्शन दिए हुए हैं, मेन्यू दिए हुए हैं। माई सपोर्ट, ये नया टिकट, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से आप टिकट रेज कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो यहाँ से रेज करेंगे, क्वेरी रेज करेंगे, वो एडमिन के पास जाएगा, एडमिन उसका रिजोल्व या उसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करके उसका रिप्लाई देंगे। फिर ये प्रोफाइल सेक्शन है। प्रोफाइल में माई प्रोफाइल में आप इसको प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं डिटेल्स को, जिसमें ये इंफॉर्मेशन आधार, पैन, प्रोफाइल, पासवर्ड, अकाउंट डिटेल्स, फिर पर्सनल डिटेल्स, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन सबों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप प्रोफाइल सेक्शन में जाकर चेंज कर सकते हैं। फिर ये पासवर्ड चेंज करने के लिए जैसा कि वहाँ पे आपको दिखा होगा सेटिंग वाले ऑप्शन में, आपने एडमिन में भी देखा, ये तो सेटिंग वाले में पासवर्ड चेंज करने के लिए इंफॉर्मेशन है, नेक्स्ट अलाउ। तो इतना ही इंफॉर्मेशन है ये मैट्रिक्स प्लान में। ये मैट्रिक्स प्लान के दो यूजर पैनल, एडमिन और मेंबर पैनल, मेंबर यूजर, ये यूजर पैनल कह सकते हैं इसको। ये मॉड्यूल और इसके फंक्शन को इतना ही इस सॉफ्टवेयर में दिया गया है। तो कोई भी क्वेरी हो इस मैट्रिक्स प्लान से रिलेटेड या कुछ भी जानने की अगर इच्छा हो तो आप बेधड़क होके बेहिचक होके आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्लान के साथ।